put forward and no one is hurt. बिल्कुल, that is what freedom of speech for me is. आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा अपने घर की रेबेलियस बच्ची थी। मैं छोटी हूँ हमारे फैमिली में, मेरा एक बड़ा भाई है और जितनी रेबेलियस मैं थी अपनी लाइफ में उतना शायद ही कोई हो, और जितना हार्ड टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को दिया है उतना कोई बच्चा शायद किसी को नहीं देता होगा। और ये इसलिए था क्योंकि समहाउ अंदर मन में ये कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी गलत बात को वो नहीं कर रही हूँ। अगर मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ तो मैं बहुत स्पष्ट वे में रख रही हूँ। मुझे अगर बाहर पढ़ने जाना था तो मुझे जाना है। अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे जॉब करनी है, जो कि मुझे फिर भी मैंने अपना पॉइंट रखा, ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप बच्चों का हर पॉइंट लेते हैं, तो मुझे अगर जॉब करनी थी तो मैंने अपना पॉइंट रखा कि मुझे जॉब करनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी फैमिली से स्टार्ट होती है। हम क्या सोचते हैं, हम किस वे में अपनी बात को रख रहे हैं। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बोला कि हम किस बात को अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को तो हम तब सुधारेंगे जब हम अपने घर वालों को सही करेंगे किसी भी सोच में। अगर आज हमारे फादर तो ये सोचते हैं कि नहीं बेटियों को नहीं पढ़ना चाहिए, और हम समाज में जाके, हमारे यूनिवर्सिटी में जाके कि नहीं ये राइट्स हैं गर्ल्स के, ये राइट्स हैं, हमें ये मिलना चाहिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम अपने ही परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को नहीं बदल सकते तो हम समाज को क्या बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बोलने में, हमारे समझाने में दिक्कत है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन अपनी फैमिली पे करो। अगर समाज को बदलना है तो पहले परिवार को बदलो, समाज जरूर बदलेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑब्लिगेशन के साथ होता है। आज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं तो उसके साथ एक ऑब्लिगेशन आता है, एक विचारधारा आती है। अगर आज मैं बीजेपी से हूँ तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। इस पार्ट को, इसको सहजना, इसको किस वे में अच्छा बनाना या अच्छा बताना, या हम क्या कर सकते हैं इसको सही करना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पे रखना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं ये पब्लिक में बोलूँ कि नहीं, जैसा कि मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि अगर हमारे परिवार में कोई चीज़ गलत होती है, किसी भाई ने हमारे गलत करा या किसी जने ने, परिवार वाले ने हमारे साथ कुछ गलत करा, तो हम उसको पब्लिकली सोशल मीडिया पे नहीं भेजते। हम उसको नहीं डालते कि भैया ये देखो मेरे भाई ने मेरे साथ क्या करा या मेरी बहन ने मेरे साथ ये करा। हम घर में बैठ के सुलझाते हैं। मैं आप लोगों से आज यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी कंट्री के बारे में कुछ भी लिखते हैं तो वो सीधा सीधा मीडिया आज यूरोप में बैठा, यूएस में बैठा, किसी भी देश में बैठा वो सुन रहा है। प्लीज़ यूज़ दिस प्लेटफॉर्म वेरी वेरी केयरफुली। ये हमारे देश की, हमारे परिवार की बात है और हम सब रिस्पॉन्सिबल है इस परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ मेरी अकेली की ड्यूटी नहीं है, आप लोग भी उतने ही ज़रूरी हो। आज अगर आप लोग हमें चुनते हो, आज अपना वोट आप अच्छे से देते हो किसी ऐसे इंसान को, और वोटिंग डेफिनेटली इस बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि आप लोग बहुत यंग हो, आपके पास इतने ईयर्स है टू वोट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस वोट को क्यों दे रहे हैं। कभी भी अपना वोट इसलिए मत दीजिए कि ये मेरी बहन है या ये मेरा भाई है या ये मेरी कम्युनिटी से है या ये मेरा रिश्तेदार है, पर इसलिए चुने उसको कि ये हमारे क्षेत्र में, हमारे अगर पंचायत या जिस भी लेवल पर क्या डेवलपमेंट कर सकता है, क्या सोच है इसकी, क्या इसकी ये सोच है कि ये डेवलपमेंट करना चाहता है, क्या इसकी ये सोच है कि ये आगे बढ़कर किस वे में हमारे क्षेत्र की परेशानियों को आगे। कभी भी वोट रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक कभी भी वोट इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरी मम्मी बीजेपी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वोट मेरा अधिकार है और उसको मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं उसको हमेशा सही चिन्हित करूं और उसी जने को आगे बढ़ाएं जिसको हम आगे। तो ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात मैं नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि अपना वोट उस जने को दीजिए, किसी भी पार्टी को बिलोंग करें, लेकिन हमेशा उस वोट को बहुत महत्वपूर्ण यूज़ करिए क्योंकि आप सब में वो ताकत है जो हमारे नेशन को कहाँ पहुँचा सकता है। 2014 में जब यूथ ने सबने मिलकर एक ही लहर थी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट पॉलिटिकल एट ऑल, बट आई एम जस्ट कोटिंग वन थिंग, एक ही लहर थी एंड ट्रस्ट मी मेरे साथ ये हुआ है। जब
ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी। देन कोविड हिट, पैंडेमिक केम एंड सबकी ट्रैवलिंग बंद हो गई। पर जब हम पहले कहीं जाते थे और आज हम जाते हैं, हम इतने डंके की चोट पर ये बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। द रिस्पेक्ट वी गेट इज बिकॉज ऑल ऑफ अस टुगेदर मिलकर हमने वो चेंज लाया और उस रिस्पेक्ट को हम यूज़ करें, उस वोट को हम बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ करें। प्रभु श्री राम ने कहा था कि क्रियाशीलता प्रमुख गुण है, साथ ही निष्ठा, आशा, साहस, दया, विनम्रता और सेवा के गुण से ही हम अपना और देश का कल्याण कर सकते हैं। हैव फेथ, होप एंड करेज, बी बेनेवलेंट एंड पोलाइट and render services to your community. Youth of the country must work keeping in mind the motto nation first. हमें हमेशा ये याद रखना है कि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हम हैं। देश है तो हमें, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर ये देश नहीं रहेगा। अंत में बहुत सारी बातें हो गई है। I just have one thing to tell you all. We must learn how to express, how to communicate and how to make an effective dialogue. Expression, communication and dialogue have a great influence over political discourse. हमारे अटल जी की कुछ पंक्तियां हैं जिससे मैं अपनी जो ये स्पीच है ये ख़त्म करना चाहूँगी और ये सारी पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। धन्यवाद। साफ गोई के साथ